ये आ रहा उसकी कहानी थोड़ी सी। As everybody knows that today's topic was Her Story, Her Glory. We have the title of the poetry was Her Story, Her Glory. So we have to make it woman-centric poetry, and so I tried my level best to write few lines on women. So I hope you will listen to it. वो कैसी है, वो ऐसी है, वो जैसी है, मैं लिखती हूँ। वो कैसी है, वो ऐसी है, वो जैसी है, मैं लिखती हूँ। मैं लिखती हूँ औरत को जब मैं औरत को मोहब्बत लिखती हूँ। वो आती है, वो पलती है, वो होती है माँ जैसी। As every poet resembles her mother. वो आती है, वो पलती है, वो होती है माँ जैसी। करती है बाबा जो कहे, चलती है उनके जैसी। मैं लिखती नहीं बेटी उसको, मैं औरत को वफा लिखती हूँ। मैं लिखती हूँ जब भी औरत को, मैं औरत को मोहब्बत लिखती हूँ। बाई को जब गिरते देखा, थाम के देखा उसका हाथ। बाई को जब गिरते देखा, थाम के देखा उसका हाथ। वो बेफिक्र आगे बढ़ता गया, खड़ी थी जब उसके साथ। नहीं मैं उसको बहन नहीं, मैं औरत को हमदर्द लिखती हूँ। मैं लिखती हूँ जब भी औरत को, मैं औरत को मोहब्बत लिखती हूँ। बनती है सहेली जब बुझा देती है हर पहेली तक। बनती है सहेली जब बुझा देती है हर पहेली तक। मैं उसको सहेली नहीं, मैं औरत को रफ़ीका लिखती हूँ। रफ़ीका मीन्स हमदर्द दोस्त। मैं औरत को रफ़ीका लिखती हूँ। मैं जब भी लिखती हूँ औरत को, मैं औरत को मोहब्बत लिखती हूँ। करती है आधा ईमान मुकम्मल, बनती है जब शरीके हयात। इन आवर रिलीजन में से कि जब मैरिज हो जाती है तो half of the man's deen is completed. करती है आधा ईमान मुकम्मल, बनती है जब शरीके हयात। डाल देती है हर मुश्किलों जैसे करती आई है औरत साथ। नहीं मैं उसको बीवी नहीं, मैं औरत को हमसफ़र लिखती हूँ। मैं लिखती हूँ जब भी औरत को, मैं औरत को मोहब्बत लिखती हूँ। चलिए आते हैं हाल में, हाल मीन्स प्रेजेंट। चलिए आते हैं हाल में, अब करते हैं इस कैंप की बात। शुरू किया था एक नारी ने जब मैं कैंप इज फॉर ऑल वुमेन कैंप, एंड दिस इज started by a woman also, so it is Dr. Kurshid ma'am and all you POs, female POs who are this. चलिए आते हैं हाल में, अब करते हैं इस कैंप की बात। शुरू किया था एक नारी ने जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक। हुआ ये मुमकिन औरतों से और उनकी जहानत से। मैं लिखती नहीं उस्ताद इनको, मैं औरत को ताकत लिखती हूँ। मैं लिखती हूँ जब भी औरत को, मैं औरत को मोहब्बत लिखती हूँ। बढ़ती रहे औरत ऐसे, करते रहे वो ऐसा नाम। बढ़ती रहे औरत ऐसे, करते रहे वो ऐसा नाम। हाँ वो शक्ति है, हुस्न है, तजुर्बा है। हाँ वो शक्ति है, हुस्न है, तजुर्बा है। मैं मोहब्बत लिखूँ या ना, पर औरत को औरत ही लिखती हूँ। मैं जब भी लिखती हूँ औरत को, मैं औरत को मोहब्बत लिखती हूँ। मैं जैसे कि हर एक पोइट अपनी शायरी में दखल यूज़ करता है, तो मैं अपना सही बनती हूँ। इसमें मैंने अपना दखल सईदा भी तो औरत है। सईदा भी तो औरत है, लिखना है जिसका काम। उल्टे तो उसको शायरी में सुकून देती है वो जिसको नाम। मैं उसको सईदा नहीं, मैं औरत को शायरा लिखती हूँ। मैं लिखती हूँ औरत को जब भी, मैं औरत को मोहब्बत लिखती हूँ। थैंक यू सो मच। और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा शीर्षक था उसकी कहानी किसकी है, तो मैंने एक बेटी पर कहानी कविता लिखी है। फूल को खिलने से पहले ही क्यों तोड़ देते हैं, फूल को खिलने से पहले ही क्यों तोड़ देते हैं, एक नए उजाले को क्यों अंधेरे में ढकेल देते। यार क्या कसूर है उस नन्ही सी कली का, यार क्या कसूर है उस नन्ही सी कली का, जिसको दुनिया में आने से पहले ही मार देते हैं। समाज को क्यों बोझ
efforts may falter, but not her will. She has quite a power, force and skill. She still rises, her powers are unseen. She is strong, but gets silent crises and gets ignored. She is a quiet plea in her storm to be. She is calm and she has a heart of fire. A steady flame burns so bright, her silence speaks louder than noise. She has a language of strength and heart that rejoices. World will that woman, empowerment is wise and kind. She is breaking chains which are unseen and unheard. Her life reduces to a word. She knows power of breaking free. Her spirit is wild and her heart is the key. Each link is heavy and each chain is weight. She refuses to go to fate. Her courage is standing proud and tall. No prison can hold her down. She will rise above and claim her crown. Now past is gone, shackles gone too. She will walk into light, a world brand new. Her freedom is not the world's degree. It's in her soul and in her destiny. She is breaking chains strongly, leaving world and limits behind. She rises from ashes and fire embraces. She rises strong with gentle graces. Each scar is the testament to her fight. She is taking place and reclaiming her rights. She is rising high and standing tall like phoenix reborn in flames. World is dark, she will shine bright. She will spread her wings and take her flight. From dust to glow and pain to pride, together we stand, our heart is one. Our spirit is strong and our soul is alive. Forces of changes and races will run, have one voice, one dream and one goal. She breaks walls and seeks to control. Hands we join, steps we take, changes the world for justice's sake. We will rise and take our stand, lift each other filled with pride, shapes the world and finds our place. We are warriors of heart and fight with courage. Our pain is deep and road is long. We will rise year after years. Everyone, my name is Ruhi and I'm from Chandigarh. No, you do not have to disclose your identity. And this poem that I have written today is a story about a girl and how she succeeds in life. उसकी कहानी, उसकी शान. एक छोटे शहर से आई वो लड़की, एक छोटे शहर से आई वो लड़की, हिचकिचाती और सहमी बहती. लड़खड़ाई पर रुकी ना वो लड़की, लड़खड़ाई पर रुकी ना वो लड़की. सपने थे बड़े उड़ान उड़ने के, नए मुकाम चढ़ने थे. बनना अपने पापा की शान, बनना अपने पापा की शान, लाना अपने परिवार को बनना अपनी माता की परछाई, निभाना वो कार्य जो देगा उन्हें शौर्य, निभाना वो कार्य जो देगा उन्हें शौर्य. पढ़ाई लिखाई और दृढ़ मेहनत करी उसने, पढ़ाई लिखाई और दृढ़ मेहनत काम लाई उसके पश्चाताप का परिणाम. मिले उसे सफलता और इनाम, मिले उसे सफलता और इनाम. बनी वो अपने छोटे शहर की, बनी वो अपने छोटे शहर की पहली महिला अफसर. किया सबने उसका स्वागत और सत्कार, किया सबने उसका स्वागत और सत्कार. लिखी उसने एक नई गाथा थी, बनाया था एक नया इतिहास. अब हर लड़की का सपना था लाना अपने परिवार को सम्मान और बनना अपने परिवार की अपनी शान. जैसे कि आप सभी को पता है हमारा टॉपिक है उसकी कहानी उसकी शान. तो मैं पहले बात करना चाहूँगी पहाड़ की. मुस्कान तेरी जैसे झरने का बहाव, मुस्कान तेरी जैसे झरने का बहाव, जिसे देख खड़ा सारा गढ़वाल, जिसे देख खड़ा सारा गढ़वाल. हिमालय जैसा तेरा स्वाभिमान, हिमालय जैसा तेरा स्वाभिमान, घर पर जैसे अदृश्य भगवान, घर पर जैसे अदृश्य भगवान. हाथ लिए दारांती की शक्ति तू, हाथ लिए दारांती की शक्ति तू, प्यार सम्मान और संस्कार से परिपूर्ण भी तू, प्यार सम्मान और संस्कार से परिपूर्ण भी तू. बेटी तू बहन भी तू, बेटी तू बहन भी तू, है माँ का रूप भी तू, है माँ का रूप भी तू, हर घर की शान तू और है पहचान भी तू, और है पहचान भी तू. अब मैं बात करना चाहूँगी उत्तराखंड की वीरांगना
वीर बाला तीनों रोते नीचे। छोटी उम्र बालपन तेरा, छोटी उम्र बालपन तेरा, थी अभी भी नादान तू, थी अभी भी नादान तू, छोड़ 15 वर्ष की आयु में चुनरी चूड़ी, छोड़ 15 वर्ष की आयु में चुनरी चूड़ी, आ रणभूमि में कर युद्ध पड़ी तू। उत्तराखंड की शान बनी तू, नारी शक्ति की पहचान बनी, उत्तराखंड की शान बनी तू, नारी शक्ति की पहचान बनी, लड़ युद्ध भूमि में विद्रोही से, लक्ष्मीबाई उत्तराखंड की बनी, लक्ष्मीबाई उत्तराखंड की बनी। छोटी उम्र में तीनों रौतेली, उत्तराखंड की शान बनी, उत्तराखंड का अभिमान बनी, उत्तराखंड की शान बनी। जय उत्तराखंड। Good morning, respected teachers and everyone present here. I, Nisha, will be presenting a short poem on the topic उसकी कहानी उसकी शान। नारी तेरी शक्ति अपार, तेरे आगे झुकेगा संसार। नारी है सृष्टि का आधार, उसके बिना जीवन है बेकार। हिम्मत, प्यार और त्याग की मूरत, हर मुश्किल को दिखाए हौसलों की सूरत। नारी तेरी महिमा अपार, तेरे बिना जीवन है बेकार। तू माँ है, तू बेटी है, तू ही सृष्टि की है साथी, तेरे बिना जीवन है अधूरा, तू ही तो है मेरी साथी। माँ तू ही मेरा दिन, तू ही मेरी रात, तेरे बिना कैसे बनेगी बात। कभी मुझे छोड़कर ना जाना, क्योंकि हमेशा जरूरी रहेगा तेरा साथ। पढ़ूंगी लिखूंगी बनूंगी कामयाब, लेकिन डर इस बात का है कि हो जाऊंगी बड़ी और हो ना जाए कोई अनहोनी, जैसे कि बलात्कार। और हाँ, तू है शक्ति, तू है प्रकाश, और हाँ नारी, तू ही है जो रचेगी आने वाला इतिहास। धन्यवाद। Good afternoon, everyone. So, topic given to us her story, her glory. So, I want to recite her. She was a girl who was an introvert, filled with fear of failure. She was a girl who didn't know how to open up with the fear of society and people. She was a girl full of words in her life and tears in her eyes. But I'm glad she didn't give up. Now she is a woman with full of confidence, with a bright smile on her face. Being the girl of everyone's dream, shines so bright like the moon. मेरा आदर प्रणाम। उसकी कहानी उसकी शान, पर क्या कभी रखा है किसी ने उसकी बात का मान। जीत कर आती है वो दुनिया भर की लड़ाई, जीत कर आती है वो दुनिया भर की लड़ाई, पर क्या कभी हुई है उसकी बड़ाई। कहते तो है कर हर मैदान फतेह, कहते तो है कर हर मैदान फतेह, पर फिर भी रसोई में अंक मिलते 6। बड़े शौक से आकर कहती है, बड़े ही शौक से आकर कहती है, पापा ला दो मुझे भी भाई जैसा खिलौना, पर फिर भी मिलता उसको दहेज का सोना। आती है बहुत खुश होकर कि आज जीतूंगी मैं पुरस्कार, आती है बहुत खुश होकर कि आज जीतूंगी पुरस्कार, लेकिन दुनिया से मिलता सिर्फ तिरस्कार, लेकिन दुनिया से मिलता सिर्फ तिरस्कार। पर नहीं मानी है उसने हार, पर नहीं मानी है उसने हार। जीत कर आई मैरी कॉम पदक 4000, जीत कर आई सिंधु ओलंपिक 2 बार, जीत कर आई सिंधु ओलंपिक 2 बार। आज भारत का परचम लहराती है, आज भारत का परचम लहराती है, संग अपने सबको आगे बढ़ाती है। दुश्मन के सीने पर चढ़, दुश्मन के सीने पे चढ़ से शेर की तरह दहाड़ती है। हाँ मैं हूँ वो, हाँ मैं हूँ वो, समाज की सोच से परे एक अस्तित्व बनाऊंगी, एक अस्तित्व बनाऊंगी। अपने संग बहनों को देश, अपने संग बहनों को देश आगे ले जाऊंगी। ये देश है भारत माँ का, ये देश है भारत माँ का, मैं उसके आगे शीश झुकाऊंगी, मैं उसके आगे शीश झुकाऊंगी। मेरा नमस्कार। तो आज की कविता का शीर्षक है उसकी कहानी उसकी शान। तो हम सभी महिलाओं की ये कहानी
हम खुद को ही संभाल सकते हैं, हमें कोई और इतना नहीं संभाल सकता। तो मैंने इसी छोटी सी कहानी को कुछ अल्फाजों में कहने की कोशिश की है। मैं आशा करती हूँ आपको ये पसंद आएगी। तो हे स्त्री, तुमने स्वयं को स्वयं ही बांधा है, कभी रिश्तों के तले तो कभी जिम्मेदारियों के तले, जबकि टूट जाने पर तुमने खुद को खुद ही संभाला है। हे स्त्री, तुम्हें याद होगा तुम्हारा वो पहला कदम जो तुमने स्वयं लिया था अपने सपनों की खातिर। वो दिन जब लड़ गई थी अपनों से अपने अपनों की ही खातिर, फिर वो दिन जब तुम्हारे अपनों ने ही तुम्हें अपनी नजरों से उतारा था। हाँ स्त्री, तुमने तब भी स्वयं को स्वयं ही संभाला, तुमने सब स्वयं संभाला। तुम्हारे अपनों की पीड़ा, तुम्हारे अपने हालात, तुम्हारे अपनों की पीड़ा, तुम्हारे अपने हालात, उस एक शख्स की याद और एक राज। पर तुम कभी रुकी नहीं, तुमने कभी कुछ पूछा ही नहीं, तुम कभी रुकी नहीं, तुमने कभी कुछ पूछा ही नहीं। अच्छा है उनके पास कोई जवाब भी नहीं था। हे स्त्री, तुमने तुम्हें तब संभाला जब तुम्हारे पास कोई ख्वाब भी नहीं था। हे स्त्री, तुम दुविधा में थी, तुम हार चुकी थी, तुम किसी को अपनी किस्मत मान चुकी थी। तुम दुविधा में थी, तुम हार चुकी थी, तुम किसी को अपनी किस्मत मान चुकी थी। पर तुमने बैठाया, तुमने तुम्हें ही समझाया, तुमने तुम्हें स्वयं एक रास्ता दिखाया कि ये भी तो हो सकता है। हे कविता, हे स्त्री, तुम्हें तब संभाला जब तुम मान चुकी थी कि इससे भी ज्यादा कोई कैसे हो सकता है। तो मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि हे स्त्री, तुम्हें स्वयं ही बांधा है, पर समय आने पर तुम्हें स्वयं ही संभाला है। धन्यवाद। उसकी खामोशी उसकी जुबान है, हर मिसाल में छुपा आसमान है। Her silence holds a lot more than what she shows. The budding smile is like the sky when it flows. She might not say it loud, but she wants to feel safe in the crowd. She's a lawyer, a doctor, a pilot, a mother, but takes care of the love in the middle. Oh people, who said she's afraid of the dark, while you still are unaware of her remark. Yet she smiles and glows, brings light even to the dead as her aura holds. Her story needs to be heard because she wants to fly like a free bird. But you still watch her as your own model, and you can't even thank her enough because your throat will start to trouble. Imagine wanting to say it all in evening for long, yet holding all the emotions aside. All she wants is to feel belong. Keeping all these folks high, all she aspires for her is to fly, and fly. Very warm greetings to all the GD members present on our diaries. So my poem is basically dedicated to each and every woman who's on the forefront or not on the forefront, who's a daughter, who's a sister, who's a mother, who gives so much to the society but yet they do not get any credit. So this poetry is basically dedicated to all of them. She rises above the ashes and fights every storm that lashes. She wants to go all out and live her life without any doubt. She is a mother, a sister and a daughter, the most special one created by our Creator. And every day she raises above the fire and fights for her each and every desire. But all of this is not easy for her. She has problems that are much, much greater. But this is her duty and duties have to be done. Because she is a goddess and can be defeated by none. It is very difficult to be this real in a world that is this cruel. But oh dear, this is a sense of love. All her memories fit into her like a glove. What a beautiful woman she is, fulfilling each and everything like a smooth breeze. She does it all with a smile on her face. Oh, emitting so much tenderness, love and grace.
Yes, she is a role model to all, standing all elaborate and tall. But you know why? Because she is a woman standing out of the crowd to make everyone she loves tall, happy and proud. Because she is a woman standing out of the crowd to make everyone she loves tall, happy and proud. Thank you. Well, and I'm here to recite a poem which I wrote in remembrance of my mom. So the topic is her story, her glory. She was raised but not praised, but she was there. She can bear and grow. She knew life is hard, but the challenge is never bold. She is soft and a flower that blooms, but the roots made her story. She was humble because she knew the presence is the worshipping glory. Her presence is a worshipping glory. Don't pale, don't underestimate. Her story is strong, stronger than the roots of banyan. Thousand she lives for her little and close. The little and close is for her child and children and for her close loved ones. Hope no mess around her. She is a lioness, she will not scare. You not know, but her eye, that the eagles can't compare. Thank you. Good afternoon, everyone. A short tale she wrote on a pale dull note. All dusty and rusty, yet she writes in there with beauty. She is the strongest woman. She is the strongest woman, going through all ups and downs day by day. But still, she doesn't forget to smile a single day. Yes, the pale dull note has her story, her glory. Thank you. कक्षा उपस्थित निर्णायक शिक्षक एवं श्रोतागण को मेरा सादर नमस्कार। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज की कविता का शीर्षक है उसकी कहानी उसकी शान। इससे पहले मैं आप सभी को एक वाक्य बताना चाहूंगी जो आप सभी ने सुना होगा कि यदि नारी शंका त्याग दे तो वह स्वयं शंकर बन जाती है। तो आज की कविता मैंने उसी नारी की शान और कहानी के ऊपर लिखी है जो आज की नारी है, जो अपनी हक की लड़ाई लड़ना जानती है, जो इंडिपेंडेंट है। तो वो कहती है, ऐ प्रकृति पुरुष मत भूलना कि मेरा आंचल ओढ़ पला है तू। ऐ प्रकृति पुरुष मत भूलना कि मेरा आंचल ओढ़ पला है तू। मुझे लघुताई दिखाने वाले मेरी उंगली पकड़ चला है तू। सोच बदल यदि भोर है तू, भोर मीन्स मॉर्निंग। सोच बदल यदि भोर है तू, मैं उसी भोर का तारा हूँ। तू अधिक
तो ये कहानी मेरी माँ के नाम। मेरी माँ मेरी जान है, उनके बढ़कर कोई और नहीं। हर जन्म उनके साथ रहना है, उनके बिना ये जीवन व्यर्थ है। एक दिन मनाते थे मदर्स डे, जब सब लोग अपनी माँ को याद करती है। अरे माँ तो वो होती है जो हर मिनट अपने बच्चे को याद करती है। उन बच्चों पर मुझे शर्म आता है जो अपनी माँ को बाहर निकल देते हैं। वक्त उनका भी आएगा ठहरो, जब उनके बच्चे उन्हें घर से निकाल देंगे। मेरी माँ मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरी माँ मेरा पहला प्यार है। उनके बिना ये दुनिया बेकार है, उनके साथ हमेशा मुझे रहना है। मेरी माँ को हमेशा खुश रखना, यही मेरी कामना है। उनको होने वाली हर बीमारी मुझे दे दो, ये मेरा कामना है कि मेरी माँ हमेशा स्वस्थ और खुश रहे। धन्यवाद जुले। नमस्कार, मेरी कविता का शीर्षक है उसकी कहानी उसकी शान। ये कविता मैं सारी महिला सबको डेडिकेट करना चाहूँगी। एक मुस्कान उसकी सारे गमों को भुलाती है, उसकी कोमलता से सारी कठोरता पिघला देती है। अपने सीने से लगाकर मनुष्य को सींचती है, अपनी इन उंगलियों से इस संसार को चलना सिखाती है। वे नारी है कि उसकी कहानी उसकी शान है। कभी तुम शांत सरिता सी, सरिता पर्यायवाची शब्द है नदी का। कभी तुम क्रोधित काली सी, मेनका उर्वशी सी सुंदरता भी तुम, रानी लक्ष्मीबाई सी वीरता भी तुम, नारी तुम सबकी शान भी तुम। ए नारी तुम तो हर जगह हो समाई, क्षमा भी तुम, शांति भी तुम। तुम्हारे आंचल में है समाई पूरी धरती। तुम तो त्याग की मूरत हो और क्षमा का भंडार। तुम तो देवी का स्वरूप हो, तुम तो नारी हो, तुम ही इस जीवन में संसार का शान हो। तुम ही से ही जीवन का आरंभ है। तुमने इस धरा के हर जीवन को रक्त से सींचा है। ये तुम्हारी कहानी है, तुम्हारी शान है। परस्पर सूर्य की तरह जीवन करता हो इस भूमि को। धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। स्टोरी का टाइटल था एक बात अब तलक मेरे सीने में रह गई। एक बात अब तलक मेरे सीने में रह गई। मंजिल से दूर खींच के रास्ते में रह गई। जैसे लड़कियों की शादी होती है, मतलब किसी को अपनी मर्जी नहीं होती है शादी करने की, घर वाले जबरदस्ती कराते हैं। तो NSS में आके हमें यही पता चला कि वुमेन एम्पावरमेंट का पता चला कि हम अपने पैरों में खड़ा हो सकते हैं, कोई डिसीजन खुद से ले सकते हैं। मैं बिक गई बगैर किसी मोड़ तोड़ के, मैं बिक गई बगैर किसी मोड़ तोड़ के। जितने में आपने लिया उतने में रह गई। गुलदान से किसी ने उखाड़े तमाम फूल, गुलदान से किसी ने उखाड़े तमाम फूल, और जिंदगी वही किसी ऊंचे में रह गई। तकसीम हो गई है सभी शादमानियाँ, तकसीम हो गई है सभी शादमानियाँ। मेरे तरफ की आपके हिस्से में रह गई। जैसे लड़की को कोई कबार गलती होती है, लड़की से भी होती है, तो उनको घर वाले इतना मतलब डांट नहीं पड़ती, हमको घर वालों से लड़कियों को अक्सर पड़ती है। और याद रखा जाता है अगर कोई लड़की से गलती, क्योंकि इंसान गलती करता है, इंसान गलती का पुतला होता है, तो उसको बार बार कांट करते हैं समाज में, मतलब
आराम अगर हर एक के चर्चे में रह गए। आराम मेरा पत्थर से पैरों तले नया में सफर नोचती रही, पैरों तले नया में सफर नोचती रही, नाकाम होके बारे दिगर नोचती रही। वहशी ने तार तार किया है लिबास और, वहशी ने तार तार किया है लिबास और, पैकर को मेरे तेरी नजर नोचती रही। लड़की वो एक लड़की जो छाऊं की आस में, लड़की वो एक लड़की जो छाऊं की आस में, अपनी तमाम उम्र शजर नोचती रही। दोनों का इश्क था सो दिलों को फिराक में, दोनों का इश्क था सो दिलों को फिराक में, नोचा उधर तूने मैं इधर नोचती रही। जैसे हर एक के अपने ख्वाब होते हैं, लेकिन घर वाले कभी कभार लड़की को फोर्स करते हैं कि जल्दी शादी करनी, दूसरा कहीं मैं आगे मतलब बढ़ना चाहूँगी, मैं भी कुछ बनना चाहूँगी, लेकिन उनको फोर्स करते हैं घर वाले जबरदस्ती। सब ख्वाब उसके अपने ही आंखों में दफन थे, सब ख्वाब उसके अपने ही आंखों में दफन थे, उसको मिले नहीं वो मगर नोचती रही। कमरे में उसके अक्स का आरा गुज़ोम था, कमरे में उसके अक्स का आरा गुज़ोम था, दीवार सो आधी उम्र नोचती रही, दीवार सो आधी उम्र नोचती रही। मैं चंडीगढ़ करने से तो आज मेरी कविता का शीर्षक है उसकी कहानी उसकी शान। कुछ चंद लाइनें मैंने लिखने की कोशिश की है, आशा करती हूँ आप सब ध्यानपूर्वक सुनेंगे। स्त्री नारी वो शक्ति स्वरूपा, स्त्री नारी वो शक्ति स्वरूपा, आरंभ है पर अंत न उसका, आरंभ है पर अंत न उसका। प्यार ममता वात्सल्य से सब मानो जैसे उससे ही जन्मे, प्यार ममता वात्सल्य से सब मानो जैसे उससे ही जन्मे। भोज नहीं वो एक अकेली ही सब पर भारी है, भोज नहीं वो एक अकेली ही सब पर भारी है। जननी है वो इस संसार की, जननी है वो इस संसार की, उसी से ये दुनिया सारी है, उसी से ये दुनिया सारी है। बेटी बन पिता का मान बढ़ाती, बेटी बन पिता का मान बढ़ाती, बहन बन वो अपने भाई की कलाई सजाती, बहन बन वो अपने भाई की कलाई सजाती। माँ बन ममता लुटाती, माँ बन ममता लुटाती, लक्ष्मी बन वो आंगन की अपना एक संसार बसाती, लक्ष्मी बन वो आंगन की अपना एक संसार बसाती। सब संवारते संवारते सब सजाते सजाते, सब संवारते संवारते सब सजाते सजाते, बाबा की वो लाडली, बाबा की वो लाडली जैसे जैसे शांत सी हो जाती है। आँखों में गहराई लिए, आँखों में गहराई लिए, अपने जीवन में वो जैसे ठहराव सा ले आती है, अपने जीवन में वो जैसे ठहराव सा ले आती है। सब बन जाती है एक स्त्री, सब बन जाती है एक स्त्री, और फिर ना जाने कैसे अपना किरदार ही भूल जाती है, और फिर ना जाने कैसे अपना किरदार ही भूल जाती है। अपनी कहानी फिर जैसे, अपनी कहानी फिर जैसे वो अपनी कहानी फिर जैसे उसके अपनों के पिंजरे में ही बंध जाती है। मतलब उसकी अपनी कहानी जैसे हमारे को मोस्ट ऑफ द टाइम रोकने वाले हमारे अपने ही होते हैं, तो लिखा उसकी कहानी फिर जैसे अपनों के ही पिंजरे में बंध जाती है। कूटनीतियों से लड़ते लड़ते, क्योंकि रूल्स और रेगुलेशंस आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट जेंडर्स, जो कि हमारी सोसाइटी ने बताया। कूटनीतियों से लड़ते लड़ते, कूटनीतियों से लड़ते लड़ते अपने सपने वो सजाती है। एक कहानी वो अपनी भी लिखती है, एक कहानी वो अपनी भी लिखती है, फिर क्या खूब उसे निभाती है, फिर क्या खूब उसे निभाती है। मान मर्यादा, मान मर्यादा धर्म को आगे रखकर, मान मर्यादा धर्म को आगे रखकर, क्योंकि सही गलती पर मैं मानूँ तो सबसे ज़्यादा हम बुरी होती है, और हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि सही क्या और गलत क्या, तो हम उस चीज़ को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में लेकर चलते हैं।
मान मर्यादा धर्म को आगे रखकर वो शान से आगे बढ़ती चली जाती है, वो शान से आगे बढ़ती चली जाती है। अंत में ये कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। मत मारो बाण कूटनीतियों के, मत मारो बाण कूटनीतियों के, न पैरों में बेड़ियां तुम इनके बांधो। मत मारो बाण कूटनीतियों के, न पैर में बेड़ियां तुम इनके बांधो। उसकी कहानी किसी सुनहरे अक्षरों की मोहताज नहीं, उसकी कहानी किसी सुनहरे अक्षरों की मोहताज नहीं। वो तो हर किरदार बड़े शान से निभाती है, वो तो हर किरदार बड़े शान से निभाती है। थैंक यू। In this point, I am talking about myself, how my childhood, his beauty, childhood, and days are stolen because of this act of girl. She is strong like earth, firm and kind. Her heart is full of dreams, a powerful mind. She faces storms, still stands so tall, even when the world may feel her so small. She gave all her, but still never quit. In the shadows of silence, the fire was lit. No friendships at all, no love to share. But she didn't know what friendship is warm could bear. Born extrovert, with dreams to explore, forced into silence behind the closed door. Obeying commands, excelling in school, still met with taunts, the world was cruel. A racket in hand, only in her prime, playing basketball, just rewinding time. Kho-kho she played, chasing lost days that were stolen in so many ways. She is every woman who lost to conform, breaking barriers, defining the norm. And she is more than the rule to obey. She is woman, a glory, a resilience, and a gratitude. She is soft like a flower, gentle and true. She has courage and she proves. She cries, she falls, she breaks, but still she rises and shines. जैसा कि आप सभी को पता है कि आज की कविता का शीर्षक है उसकी कहानी उसकी शान, तो मैंने इसमें नानी का जिक्र किया कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय की तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इसको वस्तु तू। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इसको वस्तु तू। ये बेड़ियां पिघलाकर बना दे इसको शस्त्र तू, बना दे इसको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जलाकर भस्म कर दे क्रूरता का जो जाल, जलाकर भस्म कर दे क्रूरता का जो जाल है। तू आरती की नहीं, तू क्रोध की मशाल। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चुनर उड़ाकर ध्वज बना, कि चुनर उड़ाकर ध्वज बना। ये गगन भी कब पाएगा, जिस दिन तेरी चुनर गिरी उस दिन एक भूकंप आएगा। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। अंत में मैं अपनी कहानी का अंत कुछ पंक्तियों के साथ कहना चाहूंगी कि मीरा की भक्ति कभी मर नहीं सकती, कि मीरा की भक्ति कभी मर नहीं सकती। झांसी की रानी कभी डर नहीं सकती। असंभव क्या है इस जगत में, कि असंभव क्या है इस जगत में जो नारी कर नहीं सकती, जो नारी कर नहीं सकती। मैं अपनी इंट्रोडक्शन क्या ही दूं, मैं गर्व से एक औरत हूँ। जैसे कि आज का टॉपिक था उसकी कहानी उसकी शान, तो बस औरत की शान लिखी है मैंने, पेश करती हूँ। हाँ, औरत
लेने वाली जान हूँ मैं, कौम को बुलंदियों तक लेने वाली जान हूँ मैं। ओलंपिक्स हो या खला हो, हर आलम जगह बनाई है खला की स्पेस। ओलंपिक हो या खला हो, हर आलम जगह बनाई है। विनेश फोगाट बनकर देश की शान बढ़ाई है, विनेश फोगाट बनकर देश की शान बढ़ाई है। हाँ औरत हूँ मैं, हाँ औरत हूँ मैं। लंदन हो या सुनीता विलियम की उड़ान हो, लंदन हो या सुनीता विलियम की उड़ान हो, दुनिया के अंधेरों में शम्मा जलाने का काम हो, हर आलम शान बढ़ाती हूँ, हर आलम शान बढ़ाई है। हाँ औरत हूँ मैं, हाँ औरत हूँ मैं। ताकत की पहचान हूँ, इज्जत का निशान हूँ मैं, ताकत की पहचान हूँ मैं, इज्जत का निशान हूँ मैं। जहाँ बात हो मैदान जंग की, वहाँ लहू भी बहाती हूँ मैं, लहू मीन्स ब्लड। जहाँ बात हो मैदान जंग की, वहाँ लहू भी बहाती हूँ मैं। हाँ औरत हूँ मैं, हाँ औरत हूँ मैं, हाँ औरत हूँ मैं, हाँ औरत हूँ मैं। मैं माँ हूँ, मैं बहन हूँ, मैं बेटी हूँ। मैं माँ हूँ, मैं बहन हूँ, मैं बेटी हूँ। हर एक किरदार की शान हूँ मैं, हर एक किरदार की शान हूँ मैं। हाँ औरत हूँ मैं, हाँ औरत हूँ मैं, हाँ औरत हूँ मैं, ज़माने की शान हूँ मैं। नक्कर अपने लफ्ज़ों को दर्द शायरी में बयां, नक्कर अपने लफ्ज़ों को शायरी में बयां, लोग टूट जाते हैं लफ्ज़ों की दास्तान समझ कर। वो बेवफा है उसे मत कहो, वो बेवफा है उसे मत कहो, हजार चाहने वाले थे वो किस किस से वफा करता। ये दावे ये कस्में ये वादे मन के कच्चे करते हैं, ये दावे ये वादे ये कस्में मन के कच्चे करते हैं। ये सारी हवाई बातें कहाँ बच्चे करते हैं, ये सारी हवाई बातें कहाँ बच्चे करते हैं। गुफ्तगू कर जुनून पर फलस पर इश्क पर, गुफ्तगू कर जुनून पर फलस पर इश्क पर, प्यार मोहब्बत की बातें बच्चे करते हैं। उसे कहो सरे तूर हो सरे हशर हो, हमें इंतजार कबूल है। उसे कहो सरे तूर हो सरे हशर हो, हमें इंतजार कबूल है। वो कभी मिले वो कहीं मिले, वो कभी से वो कहीं से। उसे कहो ना कर मोहब्बत तेरे बस की बात नहीं, उसे कहो ना कर मोहब्बत तेरे बस की बात नहीं। जो दिल मोहब्बत करता है, जो दिल मोहब्बत करता है, वो तेरे पास नहीं। अगर मैं वज़ीर आज़म होती, अगर मैं वज़ीर आज़म होती, मोहब्बत का एक कानून बनाती, मोहब्बत का एक कानून बनाती, तो दिलों को जुदा करने वालों को सजाए मौत सुनाती। मेरे महबूब मुझसे पहली सी मोहब्बत ना मांग, मैंने समझा तो तू है दरिश्ता का हया गया। तेरा गम है तुम्हें जहर का झगड़ा गया, तेरा गम है तुम्हें जहर का झगड़ा गया। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा गया है। हर एक बात में कहते हो कि तुम कौन, हर एक बात में कहते हो कि तुम कौन, तुम ही बता दो ये अंदाज़े क्या। गैर मोहब्बत को हर कोई जान कहता है, गैर मोहब्बत को हर कोई जान कहता है। लोग भूल जाते हैं घर में भी कोई चांद रहता है, लोग भूल जाते हैं घर में भी एक चांद रहता है। वो दुनिया में दी हुई अल्लाह की एक जन्नत है, वो दुनिया में दी हुई अल्लाह की एक जन्नत है। तो उसे माँ तो उसे अम्मी जान कहता है, तो उसे माँ तो उसे अम्मी जान कहता है। एक औरत वो है जो किसी के लिए शान है, किसी के लिए आन है, किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बीवी है और किसी की बेटी है। एक औरत वो है जिसके बिना कुछ नहीं, उसकी कहानी एक बचपन की किरदार से चलती है। एक औरत वो है जिससे सब कुछ है, जिसके लिए इज्जत, किसी के लिए वो इज्जत है, किसी की शान है, जो लड़ना चाहे तो जंग में भी लड़ जाए। बात आने पे सबसे बढ़ जाए, एक औरत सरोजिनी नायडू जैसी, रानी लक्ष्मीबाई जैसी, उसकी कहानी, उसकी जुबानी। औरत वो है जो हर किसी के लिए अजीम है, औरत की शान, उसकी पहचान, जिससे वो खुद बनाती है। उसकी अजमत ही उसकी शान, एक औरत के बिना कुछ नहीं। एक औरत जो बचपन से बड़े होने तक वो एक औरत है, वो एक तारा है जो धूप में भी छाई देता है, जो धूप में भी छाई देता है। वो जो रोशनी में भी अपना रास्ता बनाती है,
कहानी एक नई जुबानी, जो अपने खानदान की मुशीहत को संभालती है, जो अपने बच्चों को तालीम को भी संभालती है। औरत की कहानी उसकी जुबानी, एक नई कहानी एक नई जुबानी। औरत वो है जिससे नस्लें चलती हैं। एक तालीम याफ्ता औरत एक वो औरत है जो आगे की नस्लों को सुधारती है, जो आगे की नस्लों को सुधारती है। We'll go in the reverse order. I'm announcing the position of at the third place. So this is Roshan Ara, University of Kashmir. I'll request the volunteer to please come here and give a recitation of your poem, please. आ जाए आप आगे बेटा। आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम, आदाब। तो मुलाहिजा फरमाए कि पैरों तले नया में सफ़र नोचती रही, पैरों तले नया में सफ़र नोचती रही, नाकाम होके बारे दिगर नोचती रही। वहशी ने तार तार किया है लिबास और, वहशी ने तार तार किया है लिबास और, पैकर को मेरे तेरी नजर नोचती रही। लड़की वो एक लड़की जो छाऊं की आस में, लड़की वो एक लड़की जो छाऊं की आस में, अपनी तमाम उम्र शजर नोचती रही। दोनों का इश्क था सो दिलों को फिराक में, दोनों का इश्क था सो दिलों को फिराक में, नोचा उधर तूने मैं इधर नोचती रही। सब ख्वाब उसके अपने ही आंखों में दफन थे, सब ख्वाब उसके अपने ही आंखों में दफन थे, उसको मिले नहीं वो मगर नोचती रही। मकता यूं है कि कमरे में उसके अक्स का आरा को जोम था, कमरे में उसके अक्स का आरा को जोम था, दीवार सो आधी उम्र नोचती रही, दीवार सो आधी उम्र नोचती रही। एक बात अब तलक मेरे सीने में रह गई, एक बात अब तलक मेरे सीने में रह गई, मंजिल से दूर बीच के रास्ते में रह गई। मैं बिक गई बगैर किसी मोल तोल के, मैं बिक गई बगैर किसी मोल तोल के, जितने में आपने लिया उतने में रह गई। गुलदान से किसी ने उखाड़े तमाम फूल, गुलदान से किसी ने उखाड़े तमाम फूल, और जिंदगी वही किसी गुंजे में रह गई। तकसीम हो गई है सभी शादमानियाँ, तकसीम हो गई है सभी शादमानियाँ, मेरे तरफ की आपके हिस्से में रह गई। मक्ता देखिए कि दस्तूर है कि रात गई बात भी गई, दस्तूर है कि रात गई बात भी गई, आराम अगर हर एक के चर्चे में रह गई, आराम अगर हर एक के चर्चे में रह गई। और एक कारण मैं गा सकती हूँ मैम। दिल उदास आजकल हमारा है, दिल उदास आजकल हमारा है, इंतजार इसको बस तुम्हारा है। दूर तुमसे रहेंगे कैसे हम, दूर तुमसे
डूब जाने का गम